ओम श्री तत्सत ब्रह्माणे नमः। श्री बृहदारण्यक उपनिषद श्री शंकराचार्य भाष्य प्रथम अध्याय प्रथम ब्राह्मण संबंध भाष्य। ओम ब्रह्म विद्या संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु परंपरागत ब्रह्मा आदि वंश ऋषियों को तथा गुरुदेव को नमस्कार है। उपावाश्यस्ते इत्यादि मंत्र से आरंभ होने वाली वासनी ब्राह्मण उपनिषद है। संसार बंधन को दूर करने की इच्छा वाले विरक्त पुरुषों के लिए संसार के कारण अज्ञान की निवृत्ति के साधन ब्रह्मात्म ऐक्य बोध की प्राप्ति के लिए उनकी ये अल्प ग्रंथ वाली संक्षिप्त व्याख्या आरंभ की जाती है। यह ब्रह्म विद्या अपने में लगे हुए पुरुषों के संसार का कारण सहित अत्यंत अवसाधन अर्थात उच्छेद करती है। इसलिए उपनिषद शब्द से कही जाती है, क्योंकि उप और नि उपसर्ग पूर्वक सब धातु का यही अवसाधन ही अर्थ है। उस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति रूप प्रयोजन वाला होने के कारण यह ग्रंथ भी उपनिषद कहा जाता है। यह 6 अध्याय वाली उपनिषद अरण्य अर्थात वन में कही जाने के कारण आरण्यक है और अन्य उपनिषदों की अपेक्षा परिणाम में बृहद अर्थात बड़ी होने के कारण बृहदारण्यक कही जाती है। अब इसका कर्म कांड के साथ संबंध बतलाया जाता है। यह सारा ही वेद जिनका प्रत्यक्ष और अनुमान आदि अन्य प्रमाणों से ज्ञान नहीं होता, उन इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति के उपायों को प्रकाशित करने वाला है। क्योंकि सभी पुरुषों को स्वभाव से ही इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति इष्ट है। जो विषय प्रत्यक्ष है उनमें इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवृत्ति के उपायों का ज्ञान तो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणों से ही सिद्ध है। इसलिए वहां आगम प्रमाण ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती। किंतु जन्मांतर से संबंध रखने वाले आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान न होने पर जन्मांतर संबंधी इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवृत्ति की इच्छा भी नहीं हो सकती। जैसा कि स्वभाववादियों चार्वाक आदिकों में देखा जाता है। अतः शास्त्र जन्मांतर संबंधी आत्मा के अस्तित्व और जन्मांतर की इष्ट प्राप्ति एवं अनिष्ट निवृत्ति के उपाय विशेष का निरूपण करने में प्रेरित होता है। जैसा कि श्रुति में मृत मनुष्य के विषय में जो ऐसी शंका होती है कि कोई तो कहते हैं शरीर आदि से अतिरिक्त देहांतर संबंधी आत्मा रहता है और कोई कहते हैं ये नहीं रहता। इस प्रकार उपक्रम करके आत्मा है ऐसा ही जानना चाहिए इत्यादि निर्णय देखा जाता है। तथा ब्रह्म को न जानने से मरण को प्राप्त होने पर आत्मा जैसा हो जाता है। इस प्रकार आरंभ करके जिसने जैसा कर्म किया है तथा जिसने जैसा शास्त्र ज्ञान प्राप्त किया है उसके अनुसार कोई तो देह धारण करने के लिए किसी योनि को प्राप्त हो जाते हैं और कोई स्थावर हो जाते हैं। इस प्रकार कहा है। एवं स्वयं प्रकाश है इस प्रकार आरंभ कर ज्ञान और कर्म उसके जन्मांतर के आरंभक होते हैं तथा वह पुण्य कर्म से पुण्यवान और पाप कर्मों से पाप में होता है इत्यादि कहा गया है। इसी प्रकार बतलाऊंगा ऐसा उपक्रम कर आत्मा विज्ञान में है। इस प्रकार देह से भिन्न आत्मा का अस्तित्व बतलाया गया है। यदि कहो कि आत्मा का अस्तित्व तो प्रत्यक्ष प्रमाण का ही विषय है तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि इसके संबंध में विभिन्न वादियों का मतभेद देखा जाता है। यदि देहांतर संबंधी आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान प्रत्यक्ष होता तो लोकायतिक और बौद्ध आत्मा नहीं है ऐसा कहते हुए हमारे प्रतिकूल न होते। घट आदि जो प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय हैं उनमें घट नहीं है ऐसा संदेह किसी को नहीं होता। यदि कहो कि स्थाणु अर्थात ठूंठ आदि में
पुरुष आदि का भ्रम देखा जाने के कारण प्रत्यक्ष वस्तु में संशय का अभाव नहीं बताया जा सकता, तो ये कथन ठीक नहीं, क्योंकि अच्छी तरह देख लेने पर उस संशय का अभाव हो जाता है। स्थाणु आदि का प्रत्यक्ष निरूपण हो जाने पर उसमें किसी को संदेह नहीं रहता, किंतु वैनाशिक तो अहम ऐसी वृत्ति के उदय होने पर भी देहांतर से भिन्न आत्मा के न होने का ही निश्चय करती है। अतः प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय से विलक्षण होने के कारण प्रत्यक्ष से आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि नहीं हो सकती। इसी प्रकार अनुमान से भी आत्मा के अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता। यदि कहो कि श्रुति ने आत्मा के अस्तित्व में लिंग अर्थात बीज दिखलाया है और लिंग प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय होता है, इसलिए आत्मा प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण का भी विषय है, केवल आगम का ही विषय नहीं है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि जन्मांतर के संबंध का किसी अन्य प्रमाण से ग्रहण नहीं होता। आगम प्रमाण से तथा वेदोक्त लौकिक लिंग विशेषों के द्वारा आत्मा का अस्तित्व जान लेने पर ही उसी का अनुसरण करने वाले मीमांसक और न्यायिक वैदिक अहम प्रतीति और वैदिक लिंगों को ही ये हमारी बुद्धि से निकले हुए तर्क हैं, ऐसी कल्पना करते हुए कहते हैं कि आत्मा प्रत्यक्ष और अनुमान का भी विषय है। सब प्रकार देहांतर से संबंध रखने वाला आत्मा है, ऐसा जानने वाले तथा देहांतरगत इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवृत्ति के उपाय विशेष को जानने की इच्छा वाले पुरुषों को उस विशेष उपाय का ज्ञान कराने के लिए कर्म कांड आरंभ किया गया है। उसमें आत्मा की इष्ट प्राप्ति एवं अनिष्ट निवृत्ति की इच्छा के कारण कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान रूप आत्म विषयक अज्ञान को उससे विपरीत ब्रह्मात्म स्वरूप ज्ञान के द्वारा दूर नहीं किया गया। जब तक उस अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती, तब तक ये जीव कर्म फल के राग द्वेष आदि रूप स्वाभाविक दोषों से प्रेरित होने के कारण शास्त्र कथित विधि और निषेध का उल्लंघन करके भी बरतता हुआ मन, वाणी और शरीर से दृष्ट और अदृष्ट अनिष्ट के साधन भूत अधर्म संज्ञक कर्मों को अधिकता से करता रहता है, क्योंकि स्वभाव जनित दोष बहुत प्रबल होता है। इससे उसे स्थावर पर्यंत अधोगति प्राप्त होती है। कभी शास्त्रोक्त संस्कारों की प्रबलता होती है, उस समय ये मन आदि से अधिकतर धर्म संज्ञक इष्ट साधनों का संपादन करता है। विज्ञान उपासना पूर्वक और केवल भेद से दो प्रकार के हैं। उनमें केवल धर्म प्रतिलोक आदि की प्राप्ति रूप फल वाले हैं और ज्ञान पूर्वक धर्म देवलोक से लेकर ब्रह्मलोक तक की प्राप्ति रूप फल वाले हैं। ऐसा ही शास्त्र भी कहता है कि देवोपासक की अपेक्षा आत्मोपासक श्रेष्ठ है, तथा वैदिक कर्म दो प्रकार का है, प्रवृत्ति प्रधान और निवृत्ति प्रधान। ऐसी स्मृति भी है। धर्म और अधर्म की समान मात्रा होने पर मनुष्यत्व की प्राप्ति होती है। इस प्रकार धर्म एवं अधर्म रूप साधन से होने वाली ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत नाम रूप एवं कर्म के आश्रित स्वाभाविक अविद्या आदि दोष वाली सांसारिक गति है। वह ये साध्य साधन रूप व्याकृत जगत उत्पत्ति से पूर्व अव्याकृत था। आत्मा में क्रिया कारक एवं फल का आरोप रूप यह अविद्याकृत संसार बीजांकर आदि के समान प्रवाह रूप से अनादि और अनंत अनर्थ रूप है। अतः इससे विरक्त हुए पुरुष की अविद्या की निवृत्ति के लिए इससे विपरीत ब्रह्म विद्या की प्राप्ति रूप प्रयोजन वाली ये उपनिषद आरंभ की जाती है। इस उपनिषद के आरंभ में कहे हुए इस अश्वमेध कर्म संबंधी विज्ञान का तो यही प्रयोजन है कि जिनका असामर्थ्यवश अश्वमेध यज्ञ में अधिकार नहीं है, उन्हें
इस विज्ञान से ही उसके फल की प्राप्ति हो जाए। जैसा कि ज्ञान अर्थात उपासना से अथवा कर्म से उसके फल की प्राप्ति होती है, वह यह प्राण दर्शन लोक प्राप्ति का साधन है इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध होता है। यदि कहो कि अश्वमेध विज्ञान अश्वमेध कर्म से ही संबंध रखता है तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो अश्वमेध से यजन करता है अथवा जो इसे इस प्रकार जानता है वह सब पापों को पार कर जाता है। इस प्रकार कर्म के ज्ञान और अनुष्ठान का विकल्प बतलाने वाली श्रुति है। इसके सिवा इसका उल्लेख उपासना प्रकरण में होने से तथा अश्वमेध से भिन्न चित्ताग्नि कर्म में इसका संपादन देखा जाने से भी यह ज्ञात होता है कि अश्वमेध विज्ञान से भी अश्वमेध का ही फल मिलता है। समष्टि और व्यष्टि हिरण्यगर्भ की प्राप्ति रूप फल होने से समस्त कर्मों में अश्वमेध कर्म उत्कृष्ट है। यहाँ ब्रह्म विद्या के आरंभ में उसका उल्लेख समस्त कर्मों का संसार संबंधित प्रदर्शित करने के लिए किया गया है। इसी प्रकार श्रुति हिरण्यगर्भ को क्षुधा रूप मृत्यु भाव की प्राप्ति दिखलाएगी। यदि कहो कि नित्य कर्म संसार विषयक फल वाले नहीं है तो यह ठीक नहीं, क्योंकि समस्त कर्म फलों का सांसारिक विषयों में ही उपसंहार किया जाता है। ऐसी श्रुति है सारे ही कर्मों का संबंध स्त्री से है, मुझे स्त्री प्राप्त हो इतनी ही कामना है। इस प्रकार स्वभाव से ही समस्त कर्मों की सकामता दिखलाकर फिर पुत्र कर्म और अपरा विद्या के मनुष्य लोक पृथ्वीलोक और देवलोक इस प्रकार विभिन्न फल दिखलाते हुए श्रुति ये जगत नाम रूप और कर्म इन तीन अवयवों से युक्त है ऐसा कहकर अंत में इसकी तीन अन्य रूपता का उपसंहार करेगी। तात्पर्य यह है कि समस्त कर्मों का फल व्याकृत संसार ही है। यही तरह उत्पत्ति से पूर्व तो अव्याकृत ही था, वही बीज से वृक्ष के समान समस्त प्राणियों के कर्मवश व्याकृत हो जाता है। वह ये व्यक्त अव्यक्त रूप संसार अविद्या का विषय है। अविद्या से ही मूर्त अमूर्त और उनकी वासना रूप ये संसार क्रिया कारक और फल रूप होने से आत्म भाव से आरोपित होता है। इससे भिन्न आत्मा नाम रूप और कर्म से रहित अद्वितीय तथा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप होने पर भी क्रिया कारक और फल भेद आदि विपरीत भाव से प्रतीत होता है। अतः इस साध्य साधन रूप एवं क्रिया कारक और फल भेद रूप संसार से ये इतना ही है। इस प्रकार विरक्त हुए पुरुष की काम आदि दोष में कर्मों की बीजभूता अविद्या की रज्जु सर्प के ज्ञान के बोध के समान निवृत्ति करने के लिए ब्रह्म विद्या का आरंभ किया जाता है। उसमें अश्वमेध विद्या का वर्णन करने के लिए उषा व अश्वस्य इत्यादि मंत्र कहा जाता है। अश्वमेध यज्ञ में अश्व की प्रधानता होने के कारण यहाँ अश्व विशद दृष्टि ही कही गई है। यह यज्ञ अश्व नाम से अंकित है और इसका देवता प्रजापति है, इसलिए इसमें अश्व की प्रधानता मानी गई है।